गाइस ये सो गई। सो हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल। तो गाइज एकदम से हमारा प्लान बन गया नैनीताल आने का। तो मेरे को याद भी नहीं, मतलब पता भी नहीं था कि मुझे व्लॉग बनाना है। मुझे अभी याद आ रहा है व्लॉग बनाने के लिए, तो मैं अभी यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। मैंने बोला है, वो मानसी ने मुझे याद दिला दिया। तो अभी हम रास्ते में वहाँ जा रहे हैं, मैं आपको वहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ से होता है हमारा ट्रिप स्टार्ट, जहाँ पे हम शुरू में जा रहे हैं नैनीताल में। और नैनीताल में जाते जाते काफ़ी हम एक्साइटेड हैं कि क्या नया मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने सुनी है नैनीताल में बहुत अच्छी हैं। तो पहले हम लोग जा रहे थे कैंची धाम, पर उसके बाद हमारा प्लान था कि हम भीमताल में भी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लेक काफ़ी फेमस है। पर अभी देखते हैं, पहले कैंची धाम जाते हैं। और गाइस मुझे तो अभी तो यहाँ पे कोई भीड़ नहीं मिली। पहले भीड़ भीड़ बोल रहे थे लोग, पर अभी यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। तो हम लोग आराम से जा रहे थे। उसके बाद गाइस काली ज़ुबान थी मेरी, एकदम हमें भीड़ मिल गई यहाँ पर। और इतनी भीड़ थी कैंची धाम में ही, पता नहीं नैनीताल में तो जा भी पाएंगे या नहीं। तो गाइस हम लोग बैठे थे यहाँ पे, और अंदर पार्किंग में हमारी, मतलब बाहर पहाड़ों पे हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करवा दी। किसी भी गाड़ी अंदर नहीं जा रही थी। बोला कि पहले आपको बस लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप बस से ही जा सकते हो। और मम्मी मेरी कैमरा देखते खुश हो जाती है एज़ यूजुअल। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे नहा धो के अंदर चले जाएंगे, पर गाइस यहाँ पे नहाने का भी नहीं मिला। मानसी कपड़े निकाल रही थी यहाँ पे अपने नहाने के लिए, पर फिर हमें बस में कैसे जाना पड़ा बिना नहाए धोए। और हम बस में निकल चुकी थी कैंची धाम के लिए, और मानसी मेरे पास बैठी थी। और हम लोग वेट तो कर रहे थे कि जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं अपने पिंपल्स चेक कर दी थी इतने। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है कैंची धाम पहुंचने में, और वहाँ के दर्शन कैसे होते हैं और कितने टाइम में होते हैं। तो गाइज़ हमारी बस यहाँ पे भी रुकी हुई थी। और अभी ऐसा है कि बस या फिर गाड़ी से ही जाना होता है, जो कि उनकी होती है रेंटेड। तो फिर इनकी गाड़ी अभी फिल नहीं हुई थी, सॉरी बस फिल नहीं हुई थी, पर बस फिल हो गई। अब उसके बाद हम लोग चल दिए थे यहाँ से। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। इतने हम नज़ारों का व्यू का नज़ारा ले, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, इतने हम व्यू एंजॉय कर रहे थे। और देखते हैं कितने टाइम में। गाइस यहाँ पे बैठे बैठे मैं थक चुकी थी, और मैं सो भी गई थी। ये क्लिप मानसी ने ही ली है, क्योंकि मैं सो चुकी थी उस टाइम तक। मुझे कुछ भी नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ। और गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। गाइस अभी भी मानसी है ना, मरते मरते बैठी है। वहाँ जाएँ और कुछ लेके जाऊँगी यार, पैसे कम करेंगे। हाँ, तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? भाई मैं तो आज मर जाती है। केली का दहेज देना पड़ता घर वालों को, बच जाते। भाई मेरा पूरा पैर चला गया उसमें अंदर, पूरा बच गई। आर्मी वालों ने पकड़ के खींच लिया बेटे, वरना तो राम नाम से टूटा था मेरा। तो गाइज़ हम अब कैंची धाम में पहुंच चुके हैं, और मैं बाहर से आपको इसकी क्लिप दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर से ही। अंदर पता नहीं फ़ोटो वीडियो अलाउड होंगे या नहीं। इतने हमने देखा कि साइड में पता नहीं क्या ये पत्थर पड़े हैं, और लोग बोल रहे थे इन्हें घर बनाओ तो घर बन जाता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो फिर मैंने भी ट्राई किया, पर उसके बाद हमें अंदर दर्शन करने थे, और दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ थी। फिर हम निकल ही गए। यहाँ पे काफ़ी ये अंकल भी व्लॉगिंग कर रहे थे, ये बाबा पता नहीं क्या। तो गाइस दर्शन हो गए थे, और दर्शन में अंदर हमारा कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने और मानसी अब प्रसाद इंजॉय कर रहे थे। दर्शन अच्छे से हुए, पर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को ज़्यादा। अब मानसी खुश हो रही है प्रसाद खा के, और मैं भी एज़ यूजुअल। अब तो मुझे मीठा बहुत अच्छा लगने लगा है वैसे भी। तो गाइज़ आप देख सकते हो मेरे पैरों की हालत, मेरे पैर बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे भी ऐसे हो गया। और गाइज़ इसके बाद हमें फिर भूख लगी, तो हमने वहीं पे रास्ते में चाय पी ली रुक के, और चाय के साथ मैंने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। और गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं किसी होटल में, वहाँ पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद घूमेंगे। धर्मशाला में जी। धर्मशाला है ना यहाँ, तुझे धर्मशाला में ही रोकते, वरना हिसाब तो तेरा धर्मशाला। और गाइस वहाँ पे जाते जाते मानसी और हिमांशु को दोबारा से भूख लग गई, और ये लोग लेने लग गए मैगी अपने लिए। इन्होंने मेरे लिए मैगी नहीं ली, और अपने लिए मैगी ले ली दोनों ने, पर मैंने इनके में से थोड़ी थोड़ी टेस्ट कर ली थी। उसके बाद हम निकल चुके थे यहाँ से नैनीताल के लिए, जहाँ पे मुझे पता है कि हमें काफ़ी भीड़ मिलने वाली है। सो गाइस रात में ब्लॉग बनाना भूल गई थी, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, हम लोग घूम घाम के सो गए थे। और अब हम जा रहे हैं घूमने। रात हम कहीं पर रुक गए थे। अब डे 2 है हमारा ब्लॉगिंग का, तो अब तो घर ही जा रहे हैं।
और देखते हैं अगर रास्ते में कहीं रुकते हैं तो। गाइस हम लोग नैनीताल गए थे, पर वहाँ पे भीड़ होने की वजह से हम लोग आ गए हैं वापस, क्योंकि नैनीताल ऊपर जाने नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम नीम करौली से वापस आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। हमारा प्लान चेंज हो गया एकदम से। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। हमारा चेंज प्लान हो गया है। मेरे पापा का मूड बदल रहा है। मेरे पापा सीधा गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो ऋषिकेश जा रहे हैं। सो गाइस हमें फाइनली अब जाके रूम मिला है। यहाँ पे हम ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं और मैंने दोबारा ये कपड़े पहन लिए क्योंकि यही ज़्यादा कंफर्टेबल थे। उन वाले कपड़ों में मैं कंफर्टेबल नहीं थी, दैट्स वाई। और गाइस अब खाना आने वाला है, खाना खा के हम लोग सो जाएंगे और फिर मैं सुबह व्लॉग दोबारा स्टार्ट करूँगी। मैं बहुत थक चुकी हूँ भाई। अब रात का टाइम देख रहा 11:35 हो रहे हैं और भाई हम पौने 12 हो रहे हैं। 12-1 बजे तक खाना आएगा, फिर हम खाना खाएंगे, फिर सोएंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो चुका है सब कुछ। तो मिलते हैं कल, बाय बाय गाइस। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं राम लक्ष्मण झूले पे। यहाँ पे ऋषिकेश एक्सप्लोर कर लिया थोड़ा सा, गर्मी लग रही है। गूगल्स लगा लिया हम दोनों ने, मैंने तो खा ली। सो गाइज़ अब हम लोग आ चुके थे राम झूले पे और यहाँ पे इतनी गर्मी थी, पर फिर भी हमने सोचा कि हम रिस्क लेके एक बार अंदर चलते हैं, गर्मी वर्मी देखी जाएगी क्योंकि घूमने ही आए हैं। और गाइज़ अब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही थी। पहले तो गर्मी लग रही थी पर अंदर बीच में आके हवा चली थी, पर पता नहीं अब इनने बीच में क्या क्या लगा दिया। पहले तो नहीं था जब मैं पहले आई थी। हाँ जी बताओ कैसा लग रहा है, बोलो कुछ। हाय गाइज़। हाय गाइज़। गाइस गर्मी में हालत देख लो क्या हो चुकी है। लक्ष्मण झूले राम झूले से अभी गए, लक्ष्मण का कर दिया हमने प्लान कैंसिल। अब हम लोग जा रहे हैं नहाने क्योंकि भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। कोई मत आना ऑफ सीजन में आना। हाँ भाई गर्मी में मत आओ प्लीज़, यहाँ पे बहुत हालत देख सकते हो पसीने भाई। गाड़ी में ऐसे चल रहा है उसके बाद भी। तो गाइस यहाँ से गर्मी में निकलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं नीर वाटरफॉल, क्योंकि हमें नहाना भी था। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और हमें डबल घूम के आना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और 12 बज चुके थे, तो हमें उधर से ही आना पड़ा। नहीं 12 नहीं, शायद कम टाइम हुआ था, 11 साढ़े 11 बज गाइस जितना मैंने सोचा था उतना भी पास नहीं था नीर वाटरफॉल, और हमें जाते जाते यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि वो भी हमसे 20 से 22 किलोमीटर दूर था। अभी तक तो हमें यहाँ पे कोई भीड़ नहीं मिली थी क्योंकि सारी भीड़ हम पहले ही पार करके आ चुके थे। अब देखते हैं, जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होगी। और गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी बहन तो सो चुकी है। और गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे जाने का क्योंकि यहाँ पे मिला था मिट्टी का पानी। और सबकी गाली सुनने के बाद गाइस फिर बेशरमों की तरह निकल गई। यहाँ पे मुझे बहुत गाली लगी क्योंकि बहुत गंदा था और बहुत भीड़ थी और हमारी गाड़ी भी लग गई थी। उसके बाद हमें लगी भूख और हम रुक गए कुछ खाने के लिए। गाइस खाने के लिए हम रुके थे तो हमने पहले डिसाइड किया था हम नीलकंठ जा रहे हैं। नीलकंठ जाते जाते हमें भूख लगी तो हमने यहाँ पे खाना ले लिया। फौजी ढाबा पड़ता है, उसके पास एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे राना जी करके। और गाइस अब देखते हैं इनका खाना कैसा है। तो गाइस इनका खाना मैंने जैसे टेस्ट किया, भाई कितना टेस्टी था इनका खाना, एकदम बहुत बढ़िया खाना था। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप कभी भी आओ यहाँ पे तो आप राना जी रेस्टोरेंट है उस पर ही खाओ, मतलब ढाबा जो भी बोलता है। और गाइस उसके बाद हम लोग निकल चुके थे नीलकंठ के लिए। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ वेदर था। उसके बाद एकदम से यहाँ पे बारिश पड़ने लगी ऊपर पहाड़ों पर। और गाइस हमारी गाड़ी तो क्या आगे स्कूल पे चल रही है, उससे भी गाड़ी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या कर रहा है, फ़ोन चला रहा है क्या कर रहा है। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। यहाँ पे मुझे गाड़ी नहीं मिली क्योंकि ये एक अच्छी जगह है ना ये। और गाइस यहाँ पे मम्मी ने और इन सब ने जाने के लिए मना करते, तो पापा मैं हिमांशु और मानसी ही जा रहे थे। मम्मी और दादी नीचे बैठ गई थी, हमने ले लिया था प्रसाद क्योंकि यहाँ पे भी 3-4 किलोमीटर के ऊपर हमें पहले रोक दिया था, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो गई थी। और गाइस मुझे पता था यहाँ पे भी हमें भीड़ मिलने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ थी। हमें सारे मंदिर के बाहर से घुमाया और गाइस मेरी हालत हो चुकी थी टाइट एज़ यूजुअल गर्मी की वजह से। मुझसे चला भी नहीं गया और मेरे सारे पैर भी छिल गए। उसके बाद हम लोग आए पार्किंग में और फिर वापस दर्शन करने के बाद मैं आ गई थी और मेरी हालत आप देख ही सकते हैं। हमारी ट्रिप यहाँ पे एंड होने वाली है, पर उससे पहले हम सोच रहे हैं हम अभी एक बार नहा लें और ऋषिकेश में
बस वही रह रहा है हमारा। तो देखते हैं अगर हमें कोई जगह मिलती है तो, वरना फिर हम जा रहे हैं अपने घर। भैया अब पर हो रहे लगा सूरज। हैं गली बड़ी अब ये आगे होगा नीचे। गाइस नीलकंठ से आने के बाद मेरे को नहाना था ऋषिकेश में, मतलब मेरे को क्या सबको नहाना था, तो मैंने एक तो सुंदर सा घाट ढूंढ लिया। तो गाइस हम लोग नहा भी चुके हैं और अब हम फाइनली जा रहे हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय डे। और अब रास्ते में घर जाके व्लॉग एडिट करूंगी क्योंकि पता नहीं रास्ते में क्या होगा। अभी बिल्कुल बड़े चुप हो जाओ यार। ना और ढूंढने से जाए। मैंने दिया ना कुछ फिर हो तू ऐसे सकता है ही रास्ते उसमें में आ जा। तो कितनी बेच गई फोन के लड़के को काफी देखा। सो गाइस हम ऋषिकेश से निकल चुके थे हरिद्वार के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये एक दो ही थे, ओम वाला मैं इसे ढूंढ रही थी। मैं शिव जी की मूर्ति ढूंढ रही थी पर शिव जी तो मिली नहीं है, ओम मिल गया, तो मैंने यही रिकॉर्ड कर लिया। मैं वेट कर रही थी, पता नहीं वो पीछे रह गया फिर आगे आने वाला है। गाइस इस बार यहाँ पे देखो मेरे को नई एक चीज़ मिली, यहाँ पे नए बन गए, मतलब हर बार ही बनाते रहते हैं। और फाइनली मुझे ये शिव जी वाली मूर्ति भी मिल ही गई, आगे चल के मिल जाएगी, मतलब मैंने क्लिप नहीं ली। सो गाइस वी आर गोइंग बैक टू होम नाउ। भूख लग रही है, भूख ही कुछ खिला नहीं रहे ये लोग, मैं कह नहीं सकती वरना वापस कर लेंगे मेरी, इसलिए भूख लग रही है। सो गाइस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे खाने का, और मम्मी को देख सकते हो दूसरे को प्लेट कैसे झाँक रही थी मम्मी बेचारी भूख के मारे। गाइस वैसे तो हमें बहुत पहले भूख लग रही थी जब हम ऋषिकेश में थे, हरिद्वार में थे जब भी, पर हमारा खाना नहीं आया, हम खाने का वेट कर रहे थे और शायद अब हमारा खाना लग गया है। गाइस खाना तो अच्छा लग रहा था देखने में, पर जैसे ही मैंने इसे टेस्ट किया तो मेरी आंखें खुल गई। खाना तो अच्छा था बट जो इनकी ये चपाती थी, तंदूर थी, ये बहुत हार्ड थी। जो हमारा दोपहर वाला खाना था उससे जस्ट अपोजिट था, ये वाला खाना बहुत गंदा था। और गाइस मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, मेरठ में एक होटल है सुखदेव, आप यहाँ पे जाओ मत बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी चपाती बहुत